स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो हमने चैप्टर शुरू किया था समानता, उसके निबंधात्मक प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समानता शब्द से क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हैं। समानता जो है वो मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखती है। स्वतंत्रता की प्राप्ति की तरह मनुष्य में समानता की प्राप्ति की इच्छा सदा रही है। समानता की प्राप्ति के लिए मनुष्य को बहुत संघर्ष करना पड़ा है। अमेरिका में स्वाधीनता की घोषणा में कहा गया, सब मनुष्य स्वतंत्र व समान बनाए गए हैं। फ्रांस की क्रांति के पश्चात अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा गया, सब मनुष्य स्वतंत्र तथा समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी समान और स्वतंत्र रहते हैं। भारतवर्ष के संविधान में मौलिक अधिकारों के अध्याय में समानता का अधिकार लिखा गया है। समानता क्या है? मूलतः समानता है कि हम सभी प्रकार से समान हों। जैसे कि मनुष्य जब पैदा होता है तो उसकी 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक और जो है होठ, सिर, ये सारा कुछ होता है। उसी प्रकार और सभी मनुष्य जो हैं इसी तरह से जो है शारीरिक रूप से पैदा होते हैं। तो ये हमारी जो प्राकृतिक जो है वो समानता समान होती है, प्राकृतिक जो हमारी बनावट है। पर जब हम जैसे जैसे समाज में आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी असमानताएं समाज में हैं। जैसे कि रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं समानता का अर्थ। साधारण शब्दों में समानता का यह अर्थ लिया जाता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। इस मत के समर्थकों का कहना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है और ये प्रकृति की इच्छा है कि वे समान हों। इस विचार का समर्थन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा और फ्रांस के अधिकारों की घोषणा में किया गया है। परंतु यह विचार ठीक नहीं है। प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान नहीं बनाया। प्रकृति ने जो मनुष्य में असमानताएं उत्पन्न की हैं, परंतु सभी मनुष्यों में मौलिक समानताएं होती हैं। मौलिक समानता क्या? जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि सभी की 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक, ये मौलिक समानताएं। मनुष्य की मौलिक समानताएं समाज की असमानताओं से नष्ट नहीं होनी चाहिए। समाज में पाई जाने वाली असमानताओं को दूर करके सभी को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए। मनुष्य की जो है किस आधार पर असमानताएं पाई जाती हैं? जाति, धर्म, रंग, लिंग, धन आदि के आधार पर भेदभाव होता है। समानता का सही अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपना विकास कर सके। योग्यता मतलब जो आपने पढ़ाई की है या जो आपके पास हुनर है, उसके आधार पर आप समान जो है अवसर मिले आपको वेतन कमाने का। ठीक है। वॉर्क के अनुसार समानता के सिद्धांत का यह अभिप्राय है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं वह उसी रूप में जो है अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त हो। जैसे मुझे कुछ समानताएं मिली हैं वैसे ही हर किसी को वो समानताएं उसी रूप में प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए विशेष अधिकार की समाप्ति होनी चाहिए, अर्थात सभी को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए। विशेष अधिकार क्या? जैसे कि जाति के आधार पर कोई आरक्षण है या लिंग के आधार पर, तो ये सब खत्म होने चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रोफेसर लास्की ने जो असमानता की परिभाषा कही है वो है, समानता का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि एक ईंट बनाने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ अथवा वैज्ञानिक के समान कर दिया जाए तो इससे समाज में समानता का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इसीलिए समानता का यह अर्थ है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबको उन्नति के लिए समान तथा उचित अवसर प्राप्त हों। समानता की उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि समानता की अग्रलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं?
विशेष अधिकार का अभाव, विशेष अधिकार ना दिए जाएं किसी को भी जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर। समानता की प्रथम विशेषता यह है कि किसी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त ना हो। दूसरा है उन्नति के समान अधिकार, मतलब कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए समान अधिकार मिले, पढ़ाई का समान अधिकार मिले। समानता की दूसरी विशेषता यह है कि समाज में सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। थर्ड है प्राकृतिक असमानताओं का नाश। समानता की तीसरी विशेषता यह है कि समाज में प्राकृतिक असमानताओं को नष्ट कर दिया जाए। चौथा है सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, मतलब कि सभी को पढ़ाई का पूर्ण मौका मिले, मेडिकल जो होता है वो जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर मिले। ठीक है, समानता की यह भी विशेषता है कि समाज के सभी व्यक्तियों को मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट, समानता के विभिन्न प्रकार व पहलू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता के विभिन्न रूप बताने हमने समानता के। मनुष्य को अपने जीवन का विकास करने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समानता की आवश्यकता होती है। समानता के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं: प्राकृतिक समानता, नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक समानता। ये सारी समानताओं के रूप हैं। प्राकृतिक समानता क्या है? जो प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है, इसीलिए सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, परंतु यह विचार ठीक नहीं है। आधुनिक लेखक प्राकृतिक समानता का यह अर्थ नहीं लेते। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ मौलिक समानताएं होती हैं जिनके कारण सभी व्यक्तियों को समान माना जाना चाहिए। सेकंड है नागरिक समानताएं। सभी नागरिकों को एक राज्य में जहां वो रह रहे हैं वहां पर एक जैसे ही अधिकार मिलने चाहिए और उन पे बंदिश भी एक जैसी होनी चाहिए। नागरिक समानता को कानूनी समानता का नाम दिया जा सकता है। नागरिक समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हों, अर्थात कानून के सामने सभी व्यक्ति एक समान हों। धर्म, जाति, रंग, लिंग, धन आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कानूनी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। इंग्लैंड, भारत और अमेरिका में कानून के सामने सभी व्यक्तियों को बराबर माना जाता है। सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान समझा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समाज का बराबर अंग है। सभी को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, रंग, लिंग, धन आदि के आधार पर भेदभाव ना हो। भारत में जाति पाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, पर अब सरकार के कानून द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। पहले क्या होता था, भारत में जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। उनको कोई नीची जाति का कहते थे, कुछ कहकर भेदभाव किया जाता था, तो वो अब कानूनी तौर पर नष्ट कर दिया गया है। उसके उल्लंघन करने पर कानूनी सजा का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है? नागरिकों को राजनीतिक अधिकार समान मिलने चाहिए। वोट का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। सभी नागरिकों को धर्म, जाति, रंग, लिंग तथा धन के आधार पर यह भेद किए बिना समान रूप से ये अधिकार प्राप्त होने चाहिए। वोट के अधिकार और चुने जाने के अधिकार सरकार कुछ योग्यता निश्चित कर सकती है, पर ये योग्यताएं धर्म, जाति, रंग, लिंग, धन आदि पर आधारित नहीं होनी चाहिए। आपको सरकार में चुने जाने का अधिकार प्राप्त है। तो ये क्या है? समानता के साथ मिलना चाहिए कि किसी को विशेष अधिकार के तौर पर ज़्यादा सुविधाएं ना मिले। सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार हो, चुने जाने का अधिकार हो। नेक्स्ट है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का सही अर्थ यह है कि समाज में आर्थिक असमानता कम से कम होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन मिलना चाहिए, अर्थात व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान, जो ये मूलभूत जो ज़रूरत है वो आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए अनेक कार्य करे। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कोरोना काल जब पूरी तरह से लॉकडाउन था,
तो सरकार की तरफ से या फिर जो है गैर सरकारी जो कई संस्थाएं हैं उन्होंने बहुत जनों को अन्न बांटा था, भोजन और पैसे भी बांटे थे कि जिससे उनको जो है ये दिक्कत ना आए कि उनकी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शैक्षणिक समानता। लोकतांत्रिक राज्य में शिक्षा का बहुत महत्व है। कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षा के अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसी कारण लॉर्ड ब्राइस जो जैसे विद्वान ने सभी शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया, सभी की शिक्षा पर जो है बहुत अधिक जोर दिया है कि व्यक्ति राज्य के प्रति अपनी वफादारी को तभी पूरा कर पाएगा जब वो शिक्षित होगा। शिक्षित व्यक्ति ही देश की राजनीतिक गतिविधियों में ठीक ढंग से भाग ले सकता है। जो पढ़ा लिखा होगा वही उसी को पता चलेगा कि यह मेरे अधिकार हैं, ये मेरी जो है कानूनी तौर से हम इस चीज़ों को करेंगे तो हमें उस चीज़ का दंड भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए शिक्षा जो है बहुत ही ज़रूरी है। आपके ये 2 क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं और इनको समझना भी है। ठीक है, थैंक यू।